हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। 31 जुलाई ड्यू डेट है और हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी जो कि हैं मिस्टर तरुण बजाज, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है कि वो लोग ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और यहाँ पर कोई भी प्लानिंग नहीं है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। और उन्होंने सभी टैक्स पेयर से ये रिक्वेस्ट की है कि वो जल्दी से जल्दी यानी कि 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर दें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है कि आईटीआर की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। आज 23 जुलाई है और आज अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो सब में तरुण बजाज की ये स्टेटमेंट फ्लैश हो रही है कि आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंड करने की कोई भी प्लानिंग नहीं है। स्टेटमेंट में इन्होंने ये भी बोला है कि पब्लिक की ये आदत बन चुकी है कि वो लास्ट डेट में ही फाइलिंग करते हैं और लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि आईटीआर की डेट एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए वो अपनी आईटीआर फाइलिंग को डिले करते जाते हैं। इस वजह से इन लोगों ने इस बार प्लानिंग की है कि वो डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, जिससे कि लोगों को एक सबक मिले और वो अपनी आईटीआर फाइलिंग टाइम से करें। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू सेक्रेटरी को ये नहीं पता है कि आईटीआर पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। आपने रिसेंटली पोर्टल को चेंज कर दिया, जिसमें लोगों को यूज टू होने में टाइम लग रहा है। लोगों के फॉर्म 26 AS अभी तक अपडेट नहीं है। AIS में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 इशू करने शुरू किए हैं और बहुत सी कंपनीज ने तो अभी तक फॉर्म 16 इशू नहीं किए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका रेवेन्यू सेक्रेटरी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिर्फ एक बात सोच के रखी है कि आईटीआर डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे और लोगों से लेट फीस वसूल करेंगे। इससे पहले गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त किया जाना चाहिए। काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर था और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी कि ये प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, तो डेट का एक्सटेंशन होना चाहिए, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया गया है अभी तक। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी बहुत ध्यान देने वाला है कि हमेशा ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रिप्रेजेंटेशन सेंड करता था, लेकिन इस बार आईसीएआई की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं की गई है। आईसीएआई की वर्डिंग्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आईसीएआई रिप्रेजेंटेशन सेंड करता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो, लेकिन अभी तक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं की है। अगर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर देखें तो यहाँ पर 20 जुलाई तक का डेटा दिखा रहा है और यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया है, जबकि जो हमारे रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं वो 10 करोड़ के आसपास हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी का यहाँ पर ये भी कहना है कि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आती है लोग अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं और ये नंबर्स इंक्रीज़ होने लगते हैं। तो उन्हें उम्मीद है कि अभी जो आखिरी एक हफ्ता बचा है उसमें वो 10 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर पार कर लेंगे और सारे रिटर्न्स फाइल हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो जो लोग रह जाएंगे उनसे वो लेट फीस वसूल करेंगे। लेट फीस कितनी लगती है? अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर है तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर जा रही है तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस लगेगी। 5000 यहाँ पर मैक्सिमम लेट फीस है, उससे ज़्यादा नहीं लगती है चाहे आपकी कितनी भी टोटल इनकम हो। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं है। आप 31 दिसंबर तक अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेट फीस हमें सिर्फ बिलेटेड रिटर्न पर लगती है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो रिवाइज पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा सॉल्यूशन हम यही बताएंगे कि अगर आपका आईटीआर का डेटा अभी रेडी नहीं है या फिर इस समय टैक्स प्रोफेशनल्स के पास भी बहुत रश है और आपको कोई टैक्स प्रोफेशनल नहीं मिल रहा है अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए, तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको अपने आईटीआर को अपलोड कर देना है। भले ही आप रॉन्ग आईटीआर अपलोड कर दीजिए या फिर आप इनकम्प्लीट डेटा के साथ अपने आईटीआर को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, उस पर कोई भी आपको लेट फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं। चाहे तो आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर को ई-वेरीफाई तुरंत कर सकते हैं। तुरंत के केस में भी आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर पाएंगे, और अगर आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर को ई-वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप 4 महीने के समय के अंदर अपनी एक रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और उस समय आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर और रिवाइज आईटीआर दोनों को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास यहाँ पर, जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसा आप कर सकते हैं। आईटीआर को ई-वेरीफाई करने के लिए हमें 4 महीने का समय मिलता है। 4 महीने के बाद अगर आप ई-वेरीफाई करेंगे तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी, और अगर आपकी ओरिजिनल आईटीआर इनवैलिड हो गई तो आप रिवाइज आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तब आपको सिर्फ बिलेटेड आईटीआर ही फाइल करनी पड़ेगी, जिस पर कि आपको लेट फीस लगेगी।
तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज सेंड करें, जिससे कि ड्यू डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बढ़ें। साथ ही आप इंस्टीट्यूट के ट्विटर पर भी मैसेज करें, जिससे कि इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेशन सेंड करे। अगर इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेशन सेंड करेगा तो बहुत चांसेस हैं कि ITR की ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अगर 31 तारीख में जाकर डेट एक्सटेंड होती है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत सारी ITRs अपलोड हो गई होंगी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, और टैक्स प्रोफेशनल्स को भी रिवाइज करने के लिए यहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। उसके बजाय अभी अगर 1-2 दिन के अंदर ही ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तो यहाँ पर काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि ITR अच्छे से अपलोड होगी और उसको रिवाइज करने में दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इस चैनल पर हम आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस लाते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।